नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बीटीएससी एएनएम एग्ज़ाम आज के डेट में जो हुआ था, जिन भी कैंडिडेटों को 11 जनवरी को एग्ज़ाम हुआ है उसका लेवल कैसा रहा है, आप लोगों को उसमें कितना वेटेज मिलेंगे, क्योंकि बहुत सारे शिफ्ट में एग्ज़ाम हो रहे हैं। तो ऐसे में नॉर्मलाइजेशन का भी फ़ायदा होते हैं। जिनका शिफ्ट हार्ड रहता है उसको नॉर्मलाइजेशन में ज़्यादा नंबर दिए जाते हैं, जिनका ईजी रहता है उसको कम दिए जाते हैं। तो आज के एग्ज़ाम का लेवल कैसा रहा वो हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ ही क्या कुछ अभ्यर्थियों के द्वारा कहे जा रहे हैं आज के एग्ज़ाम को लेकर, वो भी हम आपको लास्ट में दिखवाएंगे कि क्या कुछ रिव्यू निकल कर आ रहे हैं अभ्यर्थियों के द्वारा एग्ज़ाम विश्लेषण को लेकर, कैसा उनका मतलब एग्ज़ाम जा रहा है। और जिनका भी एग्ज़ाम अभी नहीं हुए हैं, मतलब कि जिनका भी 12 को एग्ज़ाम है, जिनका 12 का है उसका तो कल होंगे, तो जिनका भी 12 को एग्ज़ाम है वे सारे कैंडिडेट मतलब कि ध्यान से सारे चीज़ों को समझे कि किन टॉपिकों को उनको रिवाइज करके जाना है, किन किन टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि अभी आपके पास थोड़ा सा समय है ताकि आप रिवाइज कर सके। तो और जो चीज़ों को एनालिसिस कर सके, कॉन्फिडेंट रहे कि आपका एग्ज़ाम निकलेगा, अच्छे से प्रिपेयर होके जाए। जितना आपने पढ़े थे, यदि आप अब आपसे नहीं भी हो रहा है तो उस पर कॉन्फिडेंट रहे कि नहीं, हमने सब कुछ पढ़ रखा है, हमें क्वेश्चन आएगा तो हम बनाएंगे और सही बनाएंगे और मेरिट लिस्ट में आएंगे। इस कॉन्फिडेंस के साथ आप लोग एग्ज़ाम देने जाइए। निश्चित रूप से आपका ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट लीजिएगा और सही अटैम्प्ट लेकर आइएगा, जिससे कि आप मेरिट लिस्ट तक पहुँच सके। तो यदि हम आज के एग्ज़ाम की हम बात करें तो जैसे कि सारे शिफ्टों के एनालिसिस पर, आज कुछ शिफ्टों में मॉडरेट भी रहा है, लेकिन इसका हम यदि लेवल देखे जाए तो इजी टू मॉडरेट ही रहा है। ऐसा नहीं है कि बहुत टफ दे दिया गया है, इजी टू मॉडरेट ही क्वेश्चन रखा गया था। तो इसमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा ऐसे मतलब कि ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि हम लोगों का होगा कि नहीं। तो मतलब कि इजी टू मॉडरेट आ रहा है। तो इसमें ज़्यादातर अभ्यर्थियों का मतलब कि एरर तो होता है सबका, मतलब कि ऐसा नहीं है कि एरर नहीं होता, सबका थोड़ा बहुत। यदि आप 80-85 अटैम्प्ट ले रहे हैं तो उसमें 15, 10, 15, किसी का 20 भी गलत होंगे, किसी का उससे ज़्यादा भी होंगे, लेकिन जो कॉन्फिडेंटली लेते हैं उनका कम गलत होते हैं। तो अभ्यर्थियों का क्या रिव्यू रहा है वो भी हम आपको जानकारी दे देते हैं। तो बनाने लायक था या डिफिकल्ट था? बनाने लायक था। कितना बनाए आप? हम बनाए 85 बने, बहुत बढ़िया। हो गया एग्जाम, कैसा रहा? अच्छा रहा। क्वेश्चंस कैसे रहे? ठीक थे, मतलब बनाने लायक था, सिलेबस सही था सब? हाँ सिलेबस सही। क्या क्वेश्चन था, कुछ बता सकते हैं? यही टीकाकरण के बारे में था। अच्छा, टीकाकरण वगैरह के बारे में। और आशा का काम। अच्छा। यही सब। आप कितने बनाए? हम बनाए थोड़ा इधर हो जाइएगा गाड़ी से। 87 बनाए हैं। क्वेश्चन आसान था या डिफिकल्ट? नहीं, आसान था। ऑल द बेस्ट। हो गया पेपर, कैसा रहा? ठीक हुआ। क्वेश्चंस कैसे आए? क्वेश्चंस सिलेबस से ही आए। सिलेबस सही थे जी। सारे क्वेश्चन? कुछ ऐसे भी क्वेश्चन थे जो आउट ऑफ सिलेबस हो? आउट ऑफ सिलेबस शायद तो नहीं, 2-4 होंगे बस। 2-4 होंगे। आपने कितने किए? हमने 82 किए। 82 सारे एक्यूरेसी के साथ या कुछ अनुमान भी लगाए? हाँ, कुछ अनुमान भी लगाए। ओके। अच्छा, कोई दिक्कत हो रही थी कंप्यूटर चलाने में? ना। अच्छा, कंप्यूटर में आता है चलाना। तो पहली बार कंप्यूटर पे टेस्ट दे रहे हैं? सेकंड टाइम दे रहे हैं? एक बार CCC का भी दे चुके हैं। अच्छा, एक बार CCC का। समय भी कुछ बच गया सवाल बनाते समय या पूरा समय खत्म हो गया? पूरा खत्म हो गया था। दोबारा रिवीज कर रहे थे। अच्छा, पूरा दोबारा भी देखे आप? दोबारा भी देखे। तो टोटल क्वेश्चन आपको कैसा लगा? ठीक लगा, अच्छा लगा। सिलेबस के अंदर ही था, कुछ बाहर से नहीं था। अच्छा, आप कहाँ से हो? बिहार से ही या कहीं अदर? यूपी कानपुर से। कहाँ से आपका एएनएम हुआ है? एएनएम हमारा तो ये चांदनी नर्सिंग होम से हुआ है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। क्या कैसा रहा? अच्छा गया। अच्छा, कितने किए आपने? 87 ही गया। अच्छा अटेम्प्ट किया। क्वेश्चंस कैसे लगे आपको? डुएबल थे, कुछ डिफिकल्ट भी था? बहुत डिफिकल्ट था, कुछ समझ में ही नहीं आता कहाँ से, मतलब किस गांव से उठा के मतलब क्वेश्चन ले आता, किस तरीका का समझ में ही नहीं आता। माइंड से ऊपर जा रहा। सिलेबस से नहीं था क्या? सिलेबस से था ज्यादा, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से था। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से ज्यादा था। और उसके अलावा किस टॉपिक से थे? और मिडवाइफरी से भी था। मिडवाइफरी से थे। और बेसिक हेल्थ वगैरह से नहीं, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में ही वही स्वास्थ्य के बारे में बस पूछ रहा था। एक आया था आयुष्मान वाला जो स्कीम वगैरह से भी क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन थे। प्रधानमंत्री वाला जो था ना, वो आयुष्मान वाला वो आया था। अच्छा, ओवरऑल आपको कैसा लगा पेपर?